मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 12 क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम 12 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आइए आपके अपने चैनल कैरियर कैरियर क्लासेस कैरियर विजन क्लासेस सहरसा में स्वागत है। आइए पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर विमा वाली दीवार पर एक इतना और इतना विमा वाले एक दरवाज़ा है। दरवाजे को पेंट करने की कीमत क्या होगी यदि पेंट करने की दर इतना है। तो देखिए दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिए कि मान लीजिए ये जो है मेरा दीवार है, ये मेरा क्या है, दीवार है, और यहाँ पर जो है दरवाज़ा लगल है, दरवाज़ा है ये। तो दीवार का जो क्षेत्रफल हमको दिया है 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। और जो हमारा दरवाज़ा का जो क्षेत्रफल है वो 3 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें दोनों का क्षेत्रफल हमको दिया है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि दीवार को पेंट करने की कीमत क्या होगी। सिर्फ और सिर्फ हमको दीवार को पेंट करना है, ना कि हमको दरवाज़ा को पेंट करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ दीवार को पेंट करना है। तो क्या करेंगे, दीवार को पेंट करने के लिए एक कंडीशन है कि दीवार का पूरी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दरवाज़ा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दीवार का क्षेत्रफल में से अगर दरवाज़ा के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यानी कि दीवार का जो पेंट करने का कीमत है कि खर्चा निकल जाएगा। पेंट करने की दर जो है 2 रुपया यानी कि 2.5 रुपया वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 2 पॉइंट यानी कि 2.5 रुपया खर्चा पड़ता है। इस तरह से हमको जवाब देना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर इंटू 10 मीटर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दरवाज़ा का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, दरवाज़ा का क्षेत्रफल कितना है, 3 इंटू 2, 3 मीटर इंटू 2 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद पता है कि दीवार को पेंट करने की कीमत क्या होगी। तो हमको दीवार को पेंट करना है, ना कि दरवाज़ा को, यानी कि दीवार को पेंट करना है, ना कि दरवाज़ा को। तो क्या करेंगे, दरवाज़ा में से अगर कुल क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार यहाँ पर दीवार का कुल क्षेत्रफल कर लीजिएगा, दीवार का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर दीवार का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो मेरा दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा 100 माइनस 6, ये हो जाएगा मेरा 94 मीटर स्क्वायर। दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे, यदि पेंट करने की दर इतना है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में इसको 2.5 रुपया लगता है, यानी कि 2 रुपया 50 पैसा रुपया लगता है। तो बताइए इतना मीटर में कितना लगेगा, 94 मीटर स्क्वायर में बराबर, यानी कि 94 गुना 2.5। आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2.15 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि
आपका जो आंसर आएगा उसको गुना करके देखिए। 235 रुपया आ जाएगा। सॉरी, 235 रुपया जो है, इनकी दीवार को जो क्षेत्र पर दीवार को जो पेंट करेंगे तो 235 रुपया आएगा। देखते हैं अगला क्लास, अगला सवाल। सॉरी, ये थोड़ा फ्रेम कट गया था, यहाँ पर होगा 235 रुपया। तो देखिए फिर से समझने का कोशिश कीजिए। इस सवाल में क्या कहता है कि एक दीवार है, दीवार को हमको पेंट करना है, जिसका हमको क्षेत्रफल यानी कि दिया हुआ है 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है। उसके बाद क्या आता है कि ये इस पे जो है एक दरवाज़ा भी लगल है, तो दरवाज़ा लगा है तो दरवाज़ा का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि इसको जो यानी कि दीवार को जो पेंट करेंगे उसमें कितना रुपया खर्चा पड़ेगा, जबकि खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का पड़ता है 2 रुपया 50 पैसा। तो उस हिसाब से अगर यानी कि दरवाज़ा कुल क्षेत्रफल में से अगर दरवाज़ा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही बात किए हैं, कुल क्षेत्रफल में से दरवाज़ा के क्षेत्रफल को घटा दिए, दरवाज़ा के क्षेत्रफल को घटा दिए तो मेरा 94 मीटर स्क्वायर आ गया दरवाज़ा का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपया यानी कि खर्च पड़ता है, तो 94 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च कर पड़ता है पड़ेगा। तो इसको गुना कर दिए, बस निकल गया आंसर। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी कि एक आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल हमको दिया है 0.5 हेक्टेयर और खेत की लंबाई हमको दिया है 125, यानी कि खेत का जो लंबाई है ये है 125। तो हमको पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है b बराबर वाट, इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो ये जो है मीटर में है और ये जो है मेरा क्षेत्रफल जो हेक्टेयर में। तो क्या होता है कि सेम क्वांटिटी बनाना होता है। अगर हेक्टेयर में है तो दोनों हेक्टेयर में ही रहना चाहिए, अगर मीटर में है तो दोनों मीटर में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हेक्टेयर में है, तो पहले इसको चेंज कर लेंगे कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पहले जो हमको दिया है उसको पहले लिख लेंगे। आयताकार, यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हमको दिया है कितना 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर। तो क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, पहले ये चेंज करेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। तो ये 0.5 हेक्टेयर बराबर 0.5 हेक्टेयर बराबर, इससे गुना करने के निकल जाएगा 4 मीटर। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, ये 0 गया, इसका मतलब कितना है आंसर 1 2 3, यानी कि 5,000 मीटर मेरा क्या आया, क्षेत्रफल आया। हमको लंबाई गिवन है, यानी कि आयत की लंबाई हमको दिया है कितना, आयत की लंबाई है 125 मीटर। तो चौड़ाई यानी कि आयत की चौड़ाई हमको मांग रहा है, चौड़ाई बराबर वाट। तो आयत के क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है ना, इसको
इसको मीटर में चेंज किए थे, ये आया ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आयताकार खेत के क्षेत्रफल 5000 बराबर लंबाई हमको गिवन है 125 गुने चौड़ाई हमको निकालना है। यहाँ से अगर बी करेंगे, फ्रेम में कट रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं बी। अगर बी निकालेंगे यानी कि चौड़ाई निकालेंगे तो ये 5000 बटे 125 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आंसर आएगा 40, यानी कि इसका जो चौड़ाई होगा इसका ये जो खेत का आयताकार खेत का जो चौड़ाई होगा क्या होगा, ये 40 मीटर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा दें। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक खिड़की में 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर आकार के 12 कंचे के टुकड़े लगते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक खिड़की है, आयताकार है, ये क्या है, एक खिड़की है। ठीक है, इसमें 25 सेंटीमीटर लंबाई है, 25 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें जो 12 कंचे टुकड़े लगते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े लगते हैं, ये 12 कंचे टुकड़े लगते हैं, यानी कि कांच का टुकड़ा लगता है खिड़की में, 12 लगता है। तो खिड़की में लगाने के लिए कुल कितना वर्ग मीटर कांच की आवश्यकता होगी, वर्ग मीटर। ये हमको क्या दिए हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ग मीटर में देने के लिए, लेकिन सवाल मेरा है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना, तो बस कुछ नहीं, इसको करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे खिड़की का लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं ना, तो 25 चौके 100 यानी कि 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, इसको अभी रहने दीजिए, सेंटीमीटर में रहने दीजिए, एक ही बार चेंज कर लेंगे। खिड़की का लंबाई इतना है और इसकी चौड़ाई भी दिया है, चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल लें, खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खिड़की का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 25 गुने 16, ये आपको आएगा कितना, 25 गुने 16 आएगा आपको 400। ये क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने के लिए डबल 100 से भाग देते हैं, ये 0 गया, आंसर आपको आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कहता है कि 12 कंचा लगता है, जब खिड़की का क्षेत्रफल इतना है और 12 कंचा लगता है, यानी कि एक कंचा का दाम इतना है, तो 12 कंचा का दाम निकल जाएगा। तो 12 यहाँ लिख सकते हैं 12 कंचे, सवाल ही कह रहा है कि 12 कंचे के टुकड़े लगते हैं, तो 12 कंचे बराबर 12 गुने 0.04, यानी कि आंसर कितना होगा, बच्चों के 48, 0.48 मीटर स्क्वायर, 0.48 कंचे के टुकड़े लगेंगे मीटर में।
समझ गए। अब आइए 16 नंबर सवाल में क्या करते हैं। सोलह नंबर का सवाल देखिए। एक आयताकार अल्युमिनियम की चादर की माप इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर। ये क्या है? अल्युमिनियम की चादर है। इसमें 65 सेंटीमीटर इनकी लंबा है, इसका 65 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, और 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मूल्य क्या होगा? तो ये जो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद इस सेंटीमीटर है, इसको मीटर में नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर ही बनाने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इसका क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 20 से गुना कर देंगे कि 1 मीटर का दाम है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब ये होता है कि 1 मीटर का जो दाम है वो है 20 रुपया। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें जो इससे गुना कर देंगे तो इतना रुपया नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। तो सवाल मेरा क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार 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 चादर चादर की लंबाई बराबर 65 और चौड़ाई बराबर 40। तो इसका क्षेत्रफल निकाल दें। तो आयताकार चादर की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो है 65 गुने 40, तो कितना आएगा 5 के 20, 6 के 24, 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसको क्या कीजिए कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 100 से भाग दे 100, इनकी सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर रहता उसको मीटर में चेंज करना होता तो क्या करते 100 से भाग देते। लेकिन जब ये बोल दिया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, इसका मतलब है कि इसमें डबल 100 से 100 से भाग होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसका आंसर आएगा 0.36 मीटर स्क्वायर। आप बोलिए कि यहाँ पे सवाल आपको दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है 20 रुपया लगता है। 20 रुपया मूल्य है। तो इतना मीटर में कितना लगेगा 0.26 मीटर स्क्वायर बराबर गुना कर देंगे कितने निकल जाएगा 20 मीटर में कितना लगेगा, यानी कि इतना मीटर लगेगा। गुना कर दिए निकल गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मिटा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वर्गाकार मैदान की एक भुजा, जो हमको सवाल कहता है उसको पहले लिखेंगे। ये कि एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान की जो एक भुजा है, यानी कि एक भुजा जो है ये भुजा ये 300 मीटर है। तो इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि इस मैदान को इतना 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराया जाए तो कुल कितना खर्च लगेगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में
क्या वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर कितना है, 300 मीटर है ना, 300 मीटर। वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 300 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार मैदान की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 300 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 9 को 0 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद आपका सवाल कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 0.50 रुपया लगता है। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, इतना से गुना कर देंगे तो इसमें नहीं निकल जाएगा, 4 गुना 0.50, पॉइंट उड़ाएंगे 100 होगा, 2 0 गया, 1 9 5 45 पर 3 0। इतना रुपया खर्चा होगा, इतना रुपया खर्च होगा। क्लियर। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक आयत की लंबाई, पहले आयत बोले तो आयत बना लीजिए, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो मान लिए कि चौड़ाई बराबर x, कोई दिक्कत, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मान लिए हैं x, ठीक है। तो लंबाई क्या कहते हैं, लंबाई इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की तिगुनी है। चौड़ाई से लंबाई क्या है, तिगुना है, चौड़ाई से लंबाई तिगुना, इसका मतलब ये 3x। इसके बाद कहते हैं इस आयत की परिमाप, यानी कि इसके जो परिमाप दिए हैं, परिमाप बराबर दिए हैं कि 96 मीटर, 96 मीटर। तब आयत का क्षेत्रफल बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो जो पहले हमको दिए हैं, जो हम माने हैं उसको मान लेंगे कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई बराबर x। उसके बाद क्या माने हैं कि लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर 3x, तिगुना है, और चौड़ाई मेरा क्या है, x। उसके बाद आयत की परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 96 मीटर है। आयत का परिमाप क्या है, 96। तो आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है, आयत की क्षेत्रफल गिवन करना है। तो आयत यहाँ से लिख सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमाप हमको गिवन है 96, लंबाई हमको है 3x, चौड़ाई है हमको x। तो आयत की यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझिए कि आयत की क्षेत्रफल बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, आयत की क्षेत्रफल बराबर वाट। देखिए आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो यहाँ पर हमको लंबाई और चौड़ाई को तो एक्स से माना है, लेकिन एग्जिट पता नहीं है ना कि होता है क्या, होगा क्या। तो पहले हम आयत के परिमाप से निकाल लेंगे इसका लंबाई और चौड़ाई, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला बैठा देंगे आयत के क्षेत्रफल पर। तो मेरा क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई से। बस वही काम कर रहे हैं। तो 96 बराबर 2 गुना 3 1 4 4x। 96 बराबर 4 दूनी 8x। यहाँ से x को निकालेंगे तो 96/1 कितना होगा, 12 होगा, 12 से 96 होगा। यानी कि क्या आया, लंबाई तथा चौड़ाई या x माने थे लंबाई को, सॉरी लंबाई को मानिए, सॉरी चौड़ाई को मानिए, आयत की चौड़ाई को मानिए x और लंबाई को मानिए 3x। तो x माने है किसको, चौड़ाई को, तो इसका मतलब चौड़ाई मेरा क्या आया 12। ये x का मान अगर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर x की मान पुट करेंगे तो लंबाई यानी कि लंबाई बराबर 3x, यानी कि 3 गुना x का मान कितना है 12 ना, तो 12 तिया 36 मीटर आया लंबाई, और चौड़ाई मेरा कितना आया यानी कि 12, यानी कि चौड़ाई कितना आया 12। तो लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब आयत की क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पे बैठा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 36 गुने 12 कितना आएगा 432 मीटर स्क्वायर। समझ गई। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए क्या कहते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 36 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े हॉल में बने दरवाजा एवं खिड़की का क्षेत्रफल, यानी कि दरवाजा का क्षेत्रफल जो है 36 मीटर है और 24 सेंटीमीटर है, 24 मीटर है, और खिड़की का क्षेत्रफल इतना है। इस हॉल के दीवार पर जो पेपर लगाने का खर्च है वो है आपका 9400 इतना, और पेपर का जो कीमत है 8 रुपया 40 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो पूछ रहे हैं कि हॉल की ऊंचाई क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका ये लंबाई हुआ, ये L हुआ, L कितना है L बराबर 36 मीटर, और इसका हॉल की जो चौड़ाई है ये होती है चौड़ाई, यानी कि ये होती है B, ये चौड़ाई कितना है 24 मीटर, और इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। और इसमें जो खिड़की लगा होगा कहीं पर खिड़की सब, तो खिड़की का क्षेत्रफल है ये 80 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हॉल के दीवार पर पेपर का जो खर्चा है वो इतना है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। यहाँ से लिखेंगे हॉल, हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई बराबर कितना है 36, और हॉल की चौड़ाई है 24, और हॉल की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। हॉल की ऊंचाई बराबर वाट,
और इसमें जो है खिड़की का क्षेत्रफल आपको दिए हैं, हॉल में जो खिड़की है खिड़की की क्षेत्रफल दिए हैं, खिड़की की क्षेत्रफल आपको दिए हैं 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। तो ऊंचाई क्या कैसे ज्ञात करेंगे? चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। तो पहले हमको खर्चा दिए हैं, तो यहाँ से हॉल के दीवार पर इनकी हॉल का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल खर्चा जो है, खर्चा जो टोटल है दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि दीवार का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च, कुल खर्च बटे कुल खर्च बटे इकाई क्षेत्रफल, कुल खर्च बटे इकाई क्षेत्रफल। यहाँ पर कुल खर्च कितना है? कुल खर्च आपको दिए हैं सवाल में 9408 बाय इकाई क्षेत्रफल कितना है? इकाई क्षेत्रफल देखिए कितना है, इकाई क्षेत्रफल आपको दिए हैं, पेपर की कीमत देखिए कि 1 वर्ग मीटर जो दिए हैं 8.40, पॉइंट उड़ाइएगा तो 100 ऊपर में आएगा, इसको कट कूट कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1120 मीटर स्क्वायर। तो दीवार का क्षेत्रफल आया हमको 1120 और हमको खिड़की का क्षेत्रफल है 80। तो ऊंचाई जो निकलेगा तो दीवार प्लस खिड़की दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल का निकलता है ऊंचाई, तो दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तभी ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हॉल, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल जो हमको निकालेंगे तो दीवार प्लस खिड़की दोनों को जोड़ देंगे तभी निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हॉल का क्षेत्रफल बराबर दीवार, दीवार की क्षेत्रफल प्लस दीवार का क्षेत्रफल प्लस खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की की क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल है 1120 और खिड़की का क्षेत्रफल कितना है 80, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 मीटर, 1200 यानी कि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हॉल का। अब देखिए क्या करेंगे, जब हॉल का निकल गया क्षेत्रफल तो अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होती है कि हॉल का पृष्ठ क्षेत्रफल, हॉल का पृष्ठ क्षेत्रफल, हॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना निकला 1200, तो यहाँ पर रख देंगे 1200। 2 इंटू लंबाई मेरा कितना है 36, तो 36 प्लस चौड़ाई कितना है 24, तो 24 इंटू ऊंचाई, हमको ऊंचाई तो निकालना ही है। तो 1200 बराबर 2 इंटू 6 4 10, 3 2 5 1 6 गुना h, 1200 यानी कि 6 दूनी 12, 120 गुना h। यहाँ से h निकालेंगे तो 1200 बटे 120 यानी कि ऊंचाई जो होगा वो 10 होगा। ऊंचाई कितना होगा 10 होगा।
फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहते हैं, एक हॉल है और हॉल में जो है इसका लंबाई दिए हैं और इसका चौड़ाई दिए हैं। इसका जो खिड़की का जो क्षेत्रफल है ये आपको दिए हैं 80 दिए हैं। तो इसमें पेपर लगाना है, यानी कि हॉल में जो है पेपर लगाना है। तो पेपर जो लगाना है, पेपर का खर्चा आपको दिए हैं, पूरे हॉल में जो लगाना है पेपर, तो पेपर का खर्चा दिए हैं कि 9408, ठीक है। और एक पेपर का खर्चा आपको दिए हैं 8.40 रुपया। तो 8.40 रुपया दिए हैं, तो इसका मतलब है कि दीवार जो है, दीवार पर जो पेपर चिपकाएंगे तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बटे करके। दीवार का क्षेत्रफल होता है, दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल खर्चा, यानी कि जितना मेरा रुपया दिए हैं सवाल में, और उसमें जो एक पेपर का दाम है उससे भाग देंगे तो दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए। और हमको खिड़की का जो क्षेत्रफल था वो हमको दिया है, खिड़की का क्षेत्रफल 80 मीटर जो है हमको दिए हैं, और दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं 1120। तो हॉल का जो क्षेत्रफल निकलेगा पूरे हॉल का, यानी कि पूरे हॉल का क्षेत्रफल निकालेगा, तो दीवार की क्षेत्रफल प्लस खिड़की के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी हॉल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो बस वही काम किए हैं, दीवार की क्षेत्रफल प्लस खिड़की के क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ दिए कि 1200 रुपया हो गया, 1200 हो गया। तो अब 1200 तो ये हो गया हॉल का क्षेत्रफल हम निकाल दिए। अब हॉल का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल ही बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहाँ से तभी ना ऊंचाई निकलेगा। तो कुछ नहीं किए हैं, हॉल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है 1200 बैठा दिए हैं। 2 इंटू लंबाई हमको 36 है, चौड़ाई हमको इतना है, इंटू ऊंचाई है, बस इसका कैलकुलेशन करके हमारा ऊंचाई आ गया 10। कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी समस्या होगा तो वहाँ पर हमको शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वरना मिटाएंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि दो वर्गों के परिमाप, दो वर्ग है, वर्ग क्या होती है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। दो वर्गों के परिमाप, यानी कि वर्ग के जो परिमाप है, परिमाप हमको गिवन है। परिमाप कितना है? 784 पहला का दूसरा का परिमाप देखिए, दूसरा का परिमाप कितना है? दूसरा का परिमाप है 336 सेंटीमीटर। 336 है, तो बोल रहे हैं उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है हमको। कौन सा वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है? तो सवाल आगे दिए हैं जिसका क्षेत्रफल यानी कि ये दोनों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल होगा वो योग के बराबर होगा तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल का, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल का। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दो वर्ग है और दोनों वर्ग के परिमाप दिए हैं। अब इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा, दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों को के जोड़ करके एगो क्षेत्रफल तीसरा फिर बनेगा, ये दोनों के योग के बराबर होगा ये तीसरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो हमको गिवन नहीं है हमको, लेकिन परिमाप गिवन है। तो आप लोग को हम बोले थे कि परिमाप क्या होती है, कि चारों भुजा का योग क्या होती है? परिमाप कहलाती है ना। तो अगर परिमाप में 4 से भाग दे देंगे तो इसका मतलब
एक भुजा निकल जाएगा। बस सेम उसी प्रकार से करेंगे, परिमाप में 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा ये भी। ये दोनों का छेद भुजा निकलेगा, उससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसमें दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो तीसरा क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्रफल निकलेगा उसके बाद निकालेंगे उससे परिमाप। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहला यानी कि पहली वर्ग की परिमाप बराबर 784। ठीक है, तो भुजा बराबर परिमाप बाय 4। तो परिमाप मेरा कितना है 784/4 यानी कि 187। और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है ना, तब क्षेत्रफल निकाल के फिर ना इसमें जोड़ना है। दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तभी ना ये तीसरा क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होगा, तीसरा क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं, इसका यहीं पर हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि 187 का स्क्वायर। 187 का स्क्वायर कितना होगा, 187 का स्क्वायर 34,969 होगा, 34,969। ठीक सेम उसी प्रकार से दूसरा का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा देखिए, दूसरे वर्गों की परिमाप बराबर 336। तो भुजा बराबर परिमाप बटे 4 यानी कि 336/4 काटेंगे कितना आएगा 84। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि 84 का स्क्वायर कितना होगा 7056। ये दोनों का जो क्षेत्रफल होता है ये तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से लिखेंगे तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहली वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहला का कितना निकालें 34,969 प्लस दूसरा का 7056। ये दोनों को ऐड करेंगे 42,025। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 42,025। एक बात बोलिए कि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया है, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे, भुजा नहीं निकल सकता है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग के भुजा बराबर भुजा निकालने के लिए रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल तो रूट अंडर 42,025 का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ये आपको आएगा क्षेत्रफल आप निकाल के देखिएगा, ये आएगा आपको 205 मीटर। तो एक बात बोलिए, जब वर्ग की एक भुजा आ गई तो परिमाप नहीं निकलेगा इस तीसरे भुजा का। ये आया वर्ग की एक भुजा को निकाल ली तो
तो वर्ग के परिमाप नहीं निकलेगा। हमको ज्ञात करने के लिए वही कहते हैं ना कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात, यानी कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो 4 गुना भुजा मेरा कितना निकला 205। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 820। तो भुजा मेरा कितना निकलेगा 820। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले दीजिए विदाई। अगर आपको मेरा चैनल यानी कैरियर विजन सक्सेस क्लासेस, कैरियर विजन क्लासेस सहरसा आपकी अपनी चैनल हैं, कोई तरह की दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।